कक्षा 5 के लिए है। नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकादश पाठ के पश्चात द्वादश पाठ के बारे में जानेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन के बाद मध्यम पुरुष बहुवचन का शब्द आता है, जिसमें त्वम युवाम के बाद यूयम शब्द का प्रयोग करते हैं। पिछले पाठ के वीडियो में मैंने संक्षिप्त में प्रथम पुरुष के बाद का यानी मध्यम पुरुष का, एक वचन का और द्विवचन का विस्तृत वर्णन बतलाया, और यह दोनों पाठ का यानी 10 और 11 में का वीडियो प्रश्नोत्तर के साथ बना हुआ है। इस पाठ में यानी पाठ नंबर 12 में मध्यम पुरुष बहुवचन के शब्द होंगे। इसमें जो शब्द होते हैं, युवाम के बाद यूयम होता है, तो युवाम का मतलब होता है तुम दोनों और यूयम का मतलब होता है तुम सब। इसमें क्रिया विभक्ति में त्वम के साथ सी का प्रयोग करते हैं, युवाम के साथ थ का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर यूयम के साथ थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। थ में विसर्ग नहीं लगाते हैं, थ हो जाता है, तो वह यूयम के साथ प्रयोग में आता है। और तीसरा धातु का रूप, बहुवचन का रूप यहाँ पर लगता है। तो यूयम का मतलब तुम सब हुआ। मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होता है, और मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है, और यही क्रम सही माना जाता है। और इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं, व्याकरण में इसे ही सही कहते हैं। तो पहला वाक्य है यूयम पठत। जैसे यूयम में पठ में थ लगाते हैं, पठत होता है, तो यूयम पठत मतलब तुम सब पढ़ते हो। मध्यम पुरुष के बहुवचन का उदाहरण नीचे दिया हुआ है, उसे देखें, पढ़े, समझे। हिंदी अर्थों के साथ में वह इस प्रकार से है। यूयम मतलब तुम सब, बालकाः अनेक लड़के, और स्थः के जगह पर अस्थ, तो यूयम बालकाः अस्थ, अस्थ के जगह पर अस्थ है, विसर्ग नहीं है इसमें, तो यूयम है इसलिए अस्थ हुआ। तो जहाँ पर मूल क्रिया नहीं होती है वहाँ पर सहायक क्रिया होती है, असि अस्थ अस्थ। अस्थ का प्रयोग यूयम के साथ होता है। तो तुम सब अनेक लड़के हो, यूयम बालकाः अस्थ। तुम सब अच्छी लड़कियां हो, यूयम शोभनाः बालिकाः अस्थ। तुम सब अच्छी लड़कियां हो। अच्छी को शोभना कहते हैं, और बालिकाः अस्थ, शोभना मतलब अच्छी हो जाता है, बहुत सारी अच्छी, तो यह बहुवचन का शब्द है, इसलिए बालिकाः की तरह उसमें भी आकार लगाकर विसर्ग लगाया गया है। तो जो विभक्ति संज्ञा के शब्द में होती है, वही विभक्ति विशेषण के शब्दों में भी लगाई जाती है। इसलिए यूयम शोभना बालिकाः अस्थ, तुम सब अच्छी लड़कियां हो। यूयम स्वपाठम स्मरत, तुम सब अपना पाठ याद करती हो। यूयम स्वपाठम स्मरत, तुम सब अपना पाठ याद करती हो। यूयम उच्चैः न वदत, न वदत, यूयम उच्चैः न वदत, तुम सब जोर से नहीं बोलती हो। उच्चैः मतलब जोर से कहते हैं। यह भी अव्यय का शब्द है, अव्ययकारी शब्द, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा था। तो अव्ययकारी शब्द बदलते नहीं हैं, उसमें यह सब आता है। नो होता है, उच्चय होता है, अत्र है, यह सब जो अंडरलाइन है, यह सब अव्यय के शब्द हैं। आद्य है, हाँ, तो यह सभी अव्यय के शब्द हैं। यूयम उच्चैः न वदत, तुम सब जोर से नहीं बोलते हो। यूयम शीघ्रम, यह शीघ्रम भी जो है यह भी अव्यय है, तो यूयम शीघ्रम अत्र अव्यय है। यूयम शीघ्रम अत्र आगच्छत, तुम सब जल्दी यहाँ आते हो। तुम सब जल्दी यहाँ आते हो। यूयम शीघ्रम अत्र आगच्छत, गच्छ में आ उपसर्ग लगता है तो अर्थ बदल जाता है।
गच्छ का मतलब जाना, आगच्छ मतलब आना होता है, तो आगच्छत। यूयम शीघ्रम अत्र आगच्छत, तुम सब जल्दी यहाँ आते हो। तो इस प्रकार से जो वाक्य है वह हो गया, यूयम बालकाः अस्थ, तुम सब अनेक लड़के हो। यूयम शोभना बालिकाः अस्थ, शोभना विशेषण है इसलिए तुम सब अच्छी लड़कियां हो। यूयम स्वपाठम स्मरथ, तुम सब अपना पाठ याद करते हो। यूयम उच्चैः न वदत्, तुम सब जोर से नहीं बोलते हो। यूयम शीघ्रम अत्र आगच्छत, तुम सब जल्दी यहाँ आते हो। इसके बाद है यूयम स्वगृहम गच्छत, तुम सब अपने घर जाते हो। स्व मतलब अपना, गृहम घर, तुम सब अपने घर जाते हो। यूयम स्वगृहम गच्छत। इसके बाद है यूयम वीराः सैनिकाः अस्थ, तुम सब वीर सैनिक हो। तो वीराः सैनिकाः, सैनिक की विशेषता है वीर, इसलिए वीर में सैनिकाः की तरह आ लगा है, जैसे बालिका में शोभनाः लगा था। यह सब विशेषण में भी ध्यान में रखेंगे, जो विभक्ति इसमें संज्ञा के शब्दों में लगी होती है वही विभक्ति उसमें लगती है, वही मात्राएं लगती हैं। वही है यूयम वीराः सैनिकाः अस्थ, तुम सब वीर सैनिक हो। यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करते हो। यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करते हो। यूयम सदा सत्यम वदत, तुम सब हमेशा सच बोलते हो। सदा यह अव्यय का शब्द है। यूयम सदा सत्यम वदत, तुम सब हमेशा सच बोलते हो। अद्य यूयम प्रसन्नाः अस्थ, आज तुम सब प्रसन्न हो। तो इस तरफ का एक बार रिपीट कर लेंगे। यूयम स्वगृहम गच्छत, तुम सब अपने घर जाते हो। यूयम वीराः सैनिकाः अस्थ, तुम सब वीर सैनिक हो। यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करते हो। यूयम सदा सत्यम वदत, तुम सब हमेशा सच बोलते हो। अद्य यूयम प्रसन्नाः अस्थ, आज तुम सब प्रसन्न हो। इसके बाद शब्द शक्ति वर्ड पावर, जिसको कहते हैं वर्ड मीनिंग्स है। तो अस्थ, अस्थ जो है यह सहायक क्रिया है जिसका प्रयोग यूयम के साथ किया जाता है। तुम सब के लिए जब हो का प्रयोग करना हो तो अस्थ को लगाते हैं। शोभना मतलब तुम सब में जो सुंदर है, सुंदर के लिए तुम सब के लिए इसका प्रयोग किया गया है। शोभना सुंदर, तो ऑल ऑफ यू में यानी बालिका के लिए अव्यय का शब्द है शोभना। तो शोभना मतलब सुंदर होता है। तुम सब की विशेषता को बतलाया गया है बालिका की, तुम सब बालिका की विशेषता को बतलाया गया है शोभना से, इसलिए शोभना जो है वह बहुवचन का रूप दिया गया है स्त्रीलिंग रूप के साथ में शोभना। स्वपाठम मतलब अपना पाठ। स्मरथ मतलब तुम सब के अर्थ में है याद करते हो। वदत तुम सब के अर्थ में बोलते हो होगा, तो वदत हो जाएगा। थ आगच्छत तुम सब के अर्थ में आते हो जब होगा तो आगच्छत हो जाएगा। स्वगृहम अपना घर। गच्छत मतलब तुम सब के अर्थ में जाते हो। अगर रक्षत कहेंगे तुम सब के अर्थ में रक्षा करते हो होगा तब होगा। नमत तुम सब नमस्कार करते हो के अर्थ में होता है। और पीबत मतलब तुम सब पीते हो। उच्चैः मतलब जोर से। यूयम उच्चैः न वदत्, तुम सब जोर से नहीं बोलते हो, तो वही है जोर से। यूयम के बाद में उच्चैः जो लगा है वही उच्चैः यहाँ पर है, अव्यय का शब्द है। अद्य मतलब आज होता है। अत्र मतलब यहाँ, न मतलब नहीं। यह सभी नए अव्यय के शब्द हैं जो इस पाठ में प्रयोग में आए हैं। ध्यान रखेंगे जैसा कि कहा था कि तुम दोनों, तुम सब, यह तीनों उभयलिंगी शब्द है और दोनों लिंगों में इसका समान प्रयोग किया जाता है युष्मत् के शब्दों का। त्वम युवाम यूयम, यहाँ पर आकर यह तीसरा पार्ट इसका कंप्लीट होता है, इसलिए इसे जानना आवश्यक है। तो जैसे कि कहते हैं सा पठती सा पठती,
हाँ, इस अनुसार से सह तौते सातेता 3 रूप अलग अलग होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए अलग अलग रूप नहीं होता है। सुनने वाले के लिए यहाँ पर लिंग मायने नहीं रखता है और बोलने वाले के लिए भी लिंग मायने नहीं रखता है, यानी वक्ता के लिए भी अहम आवाम वयम भी उभयलिंगी शब्द होता है। उसी की तरह त्वम युवाम यूयम उभयलिंगी शब्द है और दोनों लिंगों में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कहा गया है मध्यम पुरुष के वाक्यों में लिंग के आधार पर कर्ता और क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया किसी भी रूप में नहीं बदलती है, ना तो प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, और यहाँ पर मध्यम पुरुष में तो कंप्लीटली जो है वह कर्ता भी नहीं बदलता है और उत्तम पुरुष में भी कर्ता नहीं बदलता है, उसमें भी यही रह जाता है। तो जैसा लिखा है तुम जाती हो त्वम गच्छसि, और अगर कहेंगे तुम जाते हो उसके लिए भी होगा, त्वम गच्छसि दोनों के लिए होगा। स्त्रीलिंग में जो वाक्य होगा वही वाक्य पुल्लिंग में भी होता है, त्वम गच्छसि। अगर कहेंगे तुम 2 खाती हो युवाम खादथा, और अगर कहेंगे तुम 2 खाते हो उसके लिए भी होगा युवाम खादथा। युवाम खादथा स्त्रीलिंग के लिए वाक्य हो जाता है, कोई अंतर नहीं है युवाम खादथा और युवाम खादथा। युवाम खादथा के जगह पर त्वम खादथा लिखा है, इसे सही कर लेंगे, यह गलत है तो युवाम ध्यान रखेंगे युवाम। हाँ, किताब में कुछ गलतियां भी हैं, इन्हें सही कर लेंगे। युवाम खादथा तुम दोनों खाते हो, युवाम खादथा युवाम खादथा होगा, त्वम खादथा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो तुम सब पढ़ती हो यूयम पठत, और तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। देख रहे हैं इसमें भी वाक्य में अंतर नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी युवाम खादथा, यही युवाम खादथा यहाँ भी होगा। तो यह दोनों जैसे पुल्लिंग में है वही स्त्रीलिंग में है, सेम चीज़ है। तुम सब पढ़ती हो, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब खाते हो, तुम सब खाती हो, हाँ, और तुम जाते हो, तुम जाती हो, त्वम गच्छसि युवाम खादथा और यूयम पठत। इस प्रकार से इसके मध्यम पुरुष बहुवचन के शब्द जो हैं यहाँ पर तीनों का रूप बताया गया है, सी, थ और थ। अब आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। इसमें जो उचित होगा, इसमें त्वम युवाम यूयम तीनों से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर आकर तीनों लेसन समाप्त होता है यह मध्यम पुरुष का, इसलिए इसमें मिक्सअप किया हुआ है। त्वम यहाँ पर खादसी लगा है, इसलिए त्वम इसमें उचित शब्द होगा। त्वम भोजनम खादसी, तुम खाना खाते हो। गच्छत है, इसमें विसर्ग नहीं है, इसलिए यूयम इसमें उचित होगा, इसलिए यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो। क्रीडथा है, क्रीडथा में युवाम का प्रयोग करेंगे, युवाम अपि क्रीडथा, तुम दोनों भी खेलते हो। यूयम गुरुम नमत, तुम सब गुरु को नमस्कार करते हो, नमत है इसलिए यूयम लगाएंगे। युवाम का प्रयोग था के साथ होता है, तुम दोनों भी खेलते हो। युवाम अपि क्रीडथा, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो। युवाम गुरुम नमत, तुम सब गुरु को नमस्कार करते हो। यूयम गुरुम नमत। त्वम तीव्रम धावसी, तुम तेज दौड़ते हो, तो धावसी है इसलिए त्वम का प्रयोग करेंगे, तुम तेज दौड़ते हो, त्वम तीव्रम धावसी। युवाम स्नेह स्नेह चलथा, तुम दोनों धीरे धीरे चलते हो, तो चलथा है तो इसमें युवाम लगाएंगे। त्वम भोजनम खादसी, यूयम कुत्र गच्छत, युवाम अपि क्रीडथा, यूयम गुरुम नमत, त्वम तीव्रम धावसी, युवाम स्नेह स्नेह चलथा, तुम दोनों धीरे धीरे चलते हो। इसके बाद दूसरा नंबर है उचित धातु रूप से इसको सजाना। यहाँ पर कर्ता पद था, सर्वनाम के शब्द थे, और दूसरा में बाकी पार्ट दिया हुआ है और इसमें क्रिया का पद धातु का रूप इसमें उचित रूप लिखना है। तो यूयम है, इसमें स्मरथ इसका उचित रूप होता है, यूयम पाठम स्मरथ, तुम सब पाठ याद करते हो। स्मरथ स्मरसी ना होके स्मृत होगा। त्वम जलम पीबसी, त्वम है इसमें सी लगेगा,
तो हम जलम पिबसी, पिबसी लगा देंगे। युवाम पुस्तकम यक्षत, यक्षथा, युवाम पुस्तकम यक्षथा, यूयम रहता तो यक्षत होता, तो तह भी तह नहीं होगा, यक्षथा। तो के साथ तह का प्रयोग होता है, तो युवाम पुस्तकम यक्षथा, तुम दोनों किताब देते हो। तो हम किम करोसी, कुरुथ नहीं हो के कुरुथ यूयम के साथ में प्रयोग होता है और करोसी हो जाएगा, तो तुम क्या करते हो, तो हम किम करोसी। युवाम सत्यम वदथा, वद में थौ के साथ विसर्ग लगेगा क्योंकि तो युवाम है, तुम दोनों सच बोलते हो। युवाम सत्यम वदथा। यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करते हो। तुम दोनों युवाम तुम सब देश की रक्षा करते हो। यूयम देशम रक्षत, तो यहाँ पर रक्षत हो जाएगा। यूयम पाठम स्मरत, स्मरत होगा, यूयम है स्मरत होगा। त्वम जलम पिबसी, त्वम है पिबसी होगा, त्वम जलम पिबसी। युवाम पुस्तकम यक्षथा, यक्षथा होगा, युवाम है था लगेगा। त्वम किम करोसी, सी लगेगा, मूर्धन्य का सी है, करोसी में यही लगता है। और युवाम सत्यम वदथा, तुम दोनों सच बोलते हो। यूयम देशम रक्षत, तुम लोग देश की रक्षा करते हो। इसके बाद पेज नंबर 68 में जो प्रश्न उत्तर है उसमें ध्यान देंगे। इसमें जो है वह सही वाक्य को पहले समझना है और उसे टिक लगाना है और गलत वाक्य को क्रॉस कर देना है। तो यूयम पाठम पठत होता है, यहाँ पर पठंती है, पठत ना होके थौ लगा रहता तो सही होता, पठंती है, इसलिए यह वाक्य गलत है। ख नंबर में तव तव भोजनम खाद था, युवाम में खाद था लगता है, तव में त होता है, इसलिए यह भी गलत है। तव भोजनम खादता होता तो सही हो जाता, या युवाम होता यहाँ पर तो सही हो जाता, तुम दोनों भोजन खाते हो तब सही होता, लेकिन यह वाक्य गलत है। ते अत्र आगच्छन्ति, ते बहुवचन का शब्द है, आगच्छन्ति भी बहुवचन का शब्द है, वे लोग यहाँ आते हैं, तो यह वाक्य सही है, टिक लगा लेंगे इसमें। ते अत्र आगच्छन्ति सही होगा। युवाम सत्यम वदथ, वदथ ना हो के वदथा होता तो सही होता, विसर्ग लगा होता, यह विसर्ग नहीं है, यह बहुवचन की क्रिया है और द्विवचन का करता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। युवाम सत्यम वदथ, यह गलत है। त्वम शोभना बालका अस्ति, अस्ति ना हो के असी होता तो सही होता, क्योंकि त्वम के साथ असी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, शोभना बालका असी, तो इसलिए यह वाक्य भी गलत है। इसके बाद यूयम चित्रम पश्यत, यूयम में थौ लगता है, यूयम चित्रम पश्यत, तो यह तुम लोग चित्र देखते हो, यह वाक्य सही है। इसमें दो ही वाक्य सही है, ते अत्र आगच्छन्ति सही है एक, और यूयम चित्रम पश्यत सही है, बाकी सब इसमें गलत है। तो चौथा नंबर में है रेखांकित शब्दों को सही करना है। आपने कॉपी में इस भाग को लिख करके इसे लिख लेंगे, मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है, जो सही शब्द होगा उसे अपनी किताब में लिख लें। और यहाँ पर क्या कहता है, वाक्यानि पुनः लिखत, तो वाक्य को पूरा वाक्य को लिखना है, तो इसमें जो लिखना है वह बोल दे रहा हूँ। इसमें त्वम भोजनम खादती के स्थान पर खादसी लिख लेंगे, तो हो जाएगा त्वम भोजनम खादसी। इसके बाद होगा तव दुग्धम पीबता, था के स्थान पर ता हो जाएगा, तव दुग्धम पीबता, इसे छोड़कर वाक्य बना लेंगे। युवाम पुस्तकम पठथा, युवाम पुस्तकम पठथा, तह ना होके था होगा, तो युवाम पुस्तकम पठथा। ते गुरुम नमथ, ते गुरुम नमथ ना होके ते है, इसलिए नमंती होगा, तो इस यहाँ बहुवचन का रूप नमंती, ते गुरुम नमंती, ते गुरुम लिख करके नमंती लिख लेंगे। त्वम अपि पठसी, तुम भी पढ़ते हो, तो हाँ तो वह सही था, लेकिन यहाँ पर यूयम है, अपि है, इसलिए पठत, यूयम अपि पठत, यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें
त्वम बालकः असि, असि होता है, अस्ति नहीं होता है, असि होता है, इसलिए यह लगेगा। तो वाक्य जो बनेगा वो होगा त्वम भोजनम खादसि तौ दुग्धम पीबतः युवाम पुस्तकम पठतः ते गुरुम नमन्ति यूयम अपि पठथ और त्वम बालकः असि। इस प्रकार से इसे सही करके लिख लेंगे। पहला खादसि, पीबतः, पठतः, नमन्ति, पठथ और असि। इसके बाद जो वाक्य है वह इसमें बहुवचन के रूप में लिखना है इसको, ठीक है। तो पहला जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार से, जैसे एक वचन में है यूयम का एक वचन में त्वम होगा और गच्छत का गच्छसि लिखे, त्वम विद्यालयम गच्छसि। इस अनुसार से निर्देश के अनुसार से बहुवचन के अनुसार से त्वम किम खादसि, तो त्वम का यूयम हो जाएगा और खादसि का खादथ। इस प्रकार से वाक्य बनेगा त्वम किम खादथ, त्वम किम खादथ। ध्यान रखेंगे, इसे लिख लेंगे त्वम किम खादथ, त्वम किम खादथ, तुम क्या खाते हो। त्वम असत्यम न वदसि, इसका द्विवचन रूप होगा युवाम असत्यम न वदथ, वदथा युवाम है तो वदथ में थ लग जाएगा, वदथा। युवाम असत्यम न वदथा, तुम दोनों झूठ नहीं बोलते हो। यूयम गुरुम नमथ का द्विवचन रूप होगा युवाम गुरुम नमथा, तुम दोनों गुरु को नमस्कार करते हो। उसके बाद होगा बहुवचन रूप युवाम बहि गच्छथ, यूयम बहि गच्छथ, बहि गच्छथ, यूयम बहि गच्छथ। युवाम तीव्रम धावथा, एक वचन रूप होगा त्वम तीव्रम धावसि। ध्यान देंगे, त्वम तीव्रम धावसि। यूयम देशम रक्षथ का एक वचन रूप होगा त्वम देशम रक्षसि। तो बहुवचन क नंबर का बहुवचन में होगा यूयम किम खादथ, ख नंबर का द्विवचन में होगा युवाम असत्यम न वदथा। द्विवचन रूप में इसमें होगा कि युवाम गुरुम नमथ त्वम बहि, हाँ, तो युवाम बहि गच्छत के स्थान पर यूयम बहि गच्छत और त्वम तीव्रम धावसि उसके बाद, और तब उसके बाद 4 नंबर में त्वम देशम रक्षसि। इस अनुसार से हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो सी था थ लगा करके क्रिया का रूप लगाना है। जानते हैं गम का गच्छ रूप होता है, तो गच्छसि गच्छथा गच्छथ। क्रीड का क्रीडसि क्रीडथा क्रीडथ। धाव का धावसि धावथा धावत और नम का नमसि नमथा नमत। क्लियर है। गच्छसि गच्छथा गच्छथ, क्रीडसि क्रीडथा क्रीडथ, धावसि धावथा धावत, नमसि नमथा नमत। अपने सुविधा के अनुसार से वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। हाँ, और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें जो असंगत शब्द हैं, तो इसमें देख रहे हैं स है, तव है, ते है, त्वम इसमें असंगत है, तो त्वम को अलग करके लिख देंगे इस प्रकार से। जैसे पठसी करके लिखा गया है, इसमें तीता अंति था, इसमें सी को अलग किया गया है, वैसे त्वम को अलग कर देंगे, इसमें से त्वम होगा। फिर है लिखसी लिखता, और यहाँ पर लिखत है, तो लिखता इसमें असंगत है, इसको लिखता को लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद तत् ते तानी है, ताह इसमें असंगत है, तो ताह को लिख लेंगे। इसके बाद नेत्रम मुखम और उदरम, यह सभी नपुंसकलिंग का है, नासिका स्त्रीलिंग है, नासिका को लिख लेंगे। इसके पश्चात है संस्कृते अनुवादम कुरुत, हर एक में अनुवाद है। तो तुम फल खाते हो, तो तुम का त्वम होता है, फल का फलम, और खाते हो खादसी, त्वम फलम खादसी, तुम फल खाते हो। तुम दोनों कहाँ जाते हो, युवाम कुत्र गच्छथः, क्वेश्चन मार्क होगा। युवाम, तुम दोनों कहाँ जाते हो, युवाम कुत्र गच्छथः। तुम सब किताबें पढ़ते हो, किताबें पुस्तकानी हो जाता है, तुम सब यूयम यूयम पुस्तकानी पठथ। फिर है तुम सब बालक हो, यूयम बालकाः अस्थ,
बालक हो तो सब बालक हो, तो इसलिए बालकाः बहुवचन, यूयम बालकाः अस्त। उसके बाद होगा तुम सब घूमते हो, यूयम भ्रमथ। तुम सब फल खाते हो, त्वं फलं खादसि। तुम दोनों कहाँ जाते हो, युवाम कुत्र गच्छथ। तुम सब किताबें पढ़ते हो, यूयम पुस्तकानि पठथ। तुम सब बालक हो, यूयम बालकाः अस्त। और तुम सब घूमते हो, यूयम भ्रमथ। इसके बाद है त्वं सभा मध्ये उच्चैः वदनीयम्। क्या सभा किम सभा मध्ये उच्चैः वदनीयम्, क्या सभा के बीच में जोर से बोलना चाहिए, तो जोर से नहीं बोलना चाहिए, उच्चैः न वदनीयम्। सभा मध्ये उच्चैः न वदनीयम् होगा। किम त्वं सदैव सत्यम पालयसि, क्या तुम सदा सत्य का पालन करते हो, तो आम अहम सदैव सत्यम पालयामि। अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए, और इस प्रकार से मूल्यपरक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जहाँ पर क्रिया नहीं होती है उसमें सी था का सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसा लिखा है त्वं बालका असि, त्वं बालिका असि, यह उभयलिंगी शब्द है। युवाम बालकौ अस्त, युवाम बालिके अस्त, तो युवाम और अस्त यह त्वम और असि नहीं बदलता है, तो यूयम बालका अस्त और यूयम बालिका अस्त। तो त्वम युवाम यूयम और असि अस्त अस्त यह उभयलिंगी शब्द है, और यह दोनों नहीं बदलता है। बीच में संज्ञा के शब्द हैं वह बालक बालिका, बालका बालको बालका, और बालिका बालिके बालिका है, इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन बाकी सब में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें, देखें और इसे समझें और प्रश्नोत्तर को बनाएं। पसंद आए लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। हाँ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यहाँ पर था, यहाँ तक में मध्यम पुरुष का बहुवचन भी हो गया। तो मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यह सभी को अच्छी तरह से समझेंगे और इसे याद करेंगे, और इसके पश्चात जो होगा वह उत्तम पुरुष से शुरू होगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आगे का होगा। धन्यवाद।